Hello students, welcome to class 10th. We are going to read second chapter, The Thief's Story of the book Footprints Without Feet. This story has been written by Ruskin Bond. There is a small-time thief who befriends a struggling author. In the plans of making a steal, Anil, the struggling author, is a good fellow who wants to teach Hari Singh how to read and write. Gradually, Anil develops trust in Hari Singh, but Hari Singh has been waiting for the right moment to make a killing by doing what he is best at. हरी सिंह एक 15 साल का लड़का है। अनिल के पास में आ जाता है, उससे कुछ काम की डिमांड करता है और अनिल सिंह उसको अपने घर ले आता है। अनिल सिंह एक ऑथर है। आगे देखते हैं। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. अनिल से मिलता है एक रेसलिंग मैच में और उससे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है। दिखने में अनिल दुबला पतला था और सीधा साधा दिखाई देता था। हरी सिंह कहता है कि हमारे पर्पज के लिए ये सही व्यक्ति है। वो अपना टारगेट उसको चुन लेता है और उससे जाके बात शुरू करता है। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह उससे नाम पूछता है। अनिल बताता है हरी सिंह। आई लाइड। हरी सिंह उसका सही नाम नहीं था, लेकिन उसने झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ। वो कहता है हर महीने में अपना एक नया नाम रख लेता हूं। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। इससे मैं पुलिस से और अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर से बचा रहता हूं, क्योंकि अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर्स को ज्यादातर वो चीट करके उनके यहाँ चोरी करके निकलता था, तो वो उनका पीछा करते थे। लेकिन ये जब नाम बदल देता था, अपनी आइडेंटिटी बदल देता था, तो वो उनका पीछा नहीं कर पाते थे। आई डिडंट हैव मच टू से। Anil walked away. I followed casually. I gave him my most appealing smile. I want to work for you. मैंने आगे बढ़ते हुए उससे कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, But I can't pay you. अनिल ने सीधे शब्दों में जवाब दिया कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको पे करूं। I thought that over for a minute. I asked, Can you feed me? हरी सिंह ने लास्ट चांस लिया और उससे कहा, क्या आप केवल मुझे खाना खिला सकते हो? Can you cook? अनिल ने उससे पूछा, क्या तुम खाना बना सकते हो? I can cook. फिर उसने झूठ बोल दिया। हरी सिंह ने उसने कहा कि मैं खाना बना सकता हूँ। If you can cook, then maybe I can feed you. अगर तुम बना लोगे तो हो सकता है मैं तुम्हें खाना खिलाता भी रहूं। He took me on his room over the Juman sweet shop, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. Later he patted me on the head and said, Never mind, he would teach me to cook. खाना अच्छा नहीं बना। हरी सिंह को बनाना आता ही नहीं था। अनिल ने सारा खाना एक डॉग को खिला दिया और उसने हरी सिंह से कहा कि माइंड मत करो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने उसको नाम लिखना सिखाया और उससे कहा कि मैं तुम्हें पूरे सेंटेंसेस बनाना और लिखना सिखाऊंगा और नंबरों को जोड़ना, संख्याओं को जोड़ना भी सिखाऊंगा। It was quite pleasant working for Anil. कहता अनिल के लिए काम करना बहुत ही अच्छा था, सुखद था हमारे लिए। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. घर का सामान खरीदने के लिए जाता था। अनिल ने सब कुछ उसको ट्रस्ट करता था उसके ऊपर और उसने सारा काम उसको सौंप दिया था।
बाजार से सामान लेने जाता था और वो अपना 1-2 रुपया उसमें से डेली बचा लिया करता था। आई थिंक ही न्यू। हरी सिंह कहता मुझे लगता है शायद वो जान जाता है इसके बारे में। आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो इसको माइंड नहीं करता। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन। ऐसा लगता था जैसे वो मैगजीन के लिए लिखता है। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर। एक शाम को वो एक नोटों के बंडल के साथ में आता है और कहता है कि मैंने एक किताब एक पब्लिशर को बेची है जिससे ये पैसा मिला है मुझे। एट नाइट आई शॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैंने देखा कि उसने पैसा जो है वो बिस्तर में गद्दे के नीचे रख दिया है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। वो कहता है कि लगभग 1 महीना हो गया था अनिल के यहाँ काम करते हुए, लेकिन मैंने सिवाय उस 1-2 रुपए रोज जो शॉपिंग में मैं बचा लेता था, उसके अलावा मैंने कोई भी इस तरह का काम नहीं किया था जिस काम के लिए मैं स्पेशली यहाँ पर आया था। He was the most trusting person I had ever met, and that is why it was so difficult to rob him. अनिल ने उसको बहुत ज्यादा विश्वास में रखा था, बहुत ज्यादा उस पर विश्वास करता था, और हरी सिंह कहता है कि इसीलिए उसको चीट करना, उसको लूटना इतना आसान नहीं था। किसी का विश्वास तोड़ना, किसी का ट्रस्ट तोड़ना, ये बहुत मुश्किल काम है। वेल इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क। वो कहता है कि ये मौका आ गया है मेरे लिए कि अब मुझे अपना वास्तविक काम करना चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी तो चोरी करने की प्रैक्टिस ही खत्म हो जाएगी। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं इससे पैसा नहीं लेता हूं तो ये क्या करेगा, ये सारा पैसा अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और वो कह रहा मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूं इनके यहाँ पर और इन्होंने मुझे कुछ पे भी तो नहीं किया है। तो ये वो अपने लॉजिक रखता है। आगे देखिए चोरी करने के लिए क्वेश्चंस है। हु इज द स्पीकर। जो आई करके बात हो रही है तो ये आई कौन है यहाँ पर, हु इज द स्पीकर, कौन बात कर रहा है। हु इज ही ट्राइंग टू फ्लैटर, किसको वो बहलाने फुसलाने या चीट करने की बात किसके लिए कर रहा है। तो ये क्वेश्चन है आपका। स्पीकर यहाँ पर हरी सिंह है और वो अनिल को चीट करने की, फ्लैटर करने की कोशिश कर रहा है। वॉट इज ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, किस काम में वो सक्सेसफुल हैंड है, तो वो स्टीलिंग में ये फेयरली सक्सेसफुल हैंड है। आगे हम इनको डिटेल में देखेंगे क्वेश्चंस को। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, अपने काम के लिए वो अनिल से क्या उसको वापस में मिलता है। डिड हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल, क्या हरी सिंह को अनिल के लिए काम करना अच्छा लगता है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। व्हाट रियल वर्क इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट पैराग्राफ। रियल वर्क कौन सा है जिसके बारे में वो अपने लास्ट पैराग्राफ में कहता है। व्हाई डज द स्पीकर से आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। अब इन क्वेश्चंस के हम आंसर देख लेते हैं डिटेल में। फर्स्ट क्वेश्चन, हरी सिंह इज द स्पीकर हियर, ही इज ट्राइंग टू फ्लैटर अनिल। हरी सिंह इज ए सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग। सेकंड क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि हरी सिंह किस में सक्सेसफुल हैंड है। थर्ड क्वेश्चन, he does not get any wages from Anil in return for his work. काम के बदले अनिल सिंह उसको क्या देता है। इस क्वेश्चन का आंसर है कि उसको कोई भी पैसा अनिल सिंह नहीं देता। he gets only meals, वो केवल खाना लेता है। हरी सिंह liked working for अनिल, हरी सिंह को अनिल सिंह के साथ में काम करना अच्छा लगता है या नहीं। तो हरी सिंह liked working for अनिल। he met अनिल just to rob him but he found that he was a trusting person. वो उससे मिला था केवल उसको लूटने के लिए, उसके घर चोरी करने के लिए, लेकिन उसने देखा कि वो बहुत ही
ट्रस्टिंग पर्सन था। ही टॉट हिम टू कुक, उसने उसको खाना बनाना सिखाया और उसने उसको पढ़ना लिखना भी सिखाया। ही स्टार्टेड टीचिंग हिम ऑल्सो। हरी सिंह वॉज ए स्किल्ड थीप। अनिल taught him to cook food and tried to teach him. When he saw a bundle of note, he attempted to steal that money. It was his real work. जो रियल वर्क के बारे में बात हुई है कि क्या उसका रियल वर्क था जिसका जिक्र उसने किया है, in which he was a successful hand. तो उसका काम चोरी करना था। Anil taught Hari Singh to cook and trusted him a lot. He had no regular source of income. उसके पास कोई भी रेगुलर सोर्स नहीं था इनकम का। So Hari Singh could not get a chance of robbing him. So he says that he was out of practice of stealing. अनिल सिंह के घर में बहुत ज्यादा पैसे का आना जाना नहीं था, पैसा उसको दिखाई नहीं देता था और इसलिए उसको मौका भी नहीं मिल पाया चोरी करने का। 1-2 रुपया वो रोज बचा लिया करता था और इसीलिए वो कहता है कि मेरी तो प्रैक्टिस ही यहाँ पर रहकर छूटी जा रही है। जिस काम में वो परफेक्ट था, जिस काम में वो जिस काम के लिए वो यहाँ पर आया था, वो कहता है मेरी तो प्रैक्टिस ही छूटी जा रही है क्योंकि यहाँ पर मुझे चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एंटोनिम ऑफ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का एंटोनिम होगा फ्लैटरी, फ्रेंड्स, एनिमीज। फाइंड द सिनोनिम ऑफ। अब इन वर्ड्स के हमें सिनोनिम देखना है। रिलैक्स्ड, इजी गोइंग, सिनोनिम देखना है। एल्योरिंग, अपीलिंग। फाइंड द मीनिंग ऑफ द इडियम वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स एंड यूज इन ए सेंटेंस। तो इसका आंसर हम नीचे देख लेते हैं। फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मीनिंग है सेल्डम, नॉट ऑन ए रेगुलर बेसिस। कोई भी काम जो आप रेगुलर बेसिस पर नहीं करते हैं वहां पर आप इस इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिट्स एंड स्टार्ट। सेंटेंस इसका बनाएंगे, इफ यू वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट यू विल नेवर अचीव मच सक्सेस। अगर आप इस तरह से काम करेंगे बाय फिट्स एंड स्टार्ट तो आप बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं पा सकते। क्वेश्चन नंबर 10। हैव यू मेट एनीवन लाइक हरि सिंह। क्या आप कभी हरि सिंह जैसे व्यक्ति से मिले हैं? कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न ए 15-year-old बॉय इनटू ए थीप। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक 15 साल का लड़का एक स्किल्ड थीप में किस तरह से बन गया? डिस्कस विद योर पार्टनर ओवर द फोन एंड राइट। आपको ये अपने फ्रेंड्स के साथ में, पार्टनर के साथ में डिस्कस करना है और लिखना है आंसर। तो क्या आंसर हो सकता है इसका? पर्सन लाइक हरि सिंह इज नॉट कॉमन इन प्रैक्टिकल लाइफ। ही वॉज जस्ट 15 ईयर, 15 साल का केवल बच्चा है। स्किल्ड इन थेफ्ट, लेकिन वो चोरी करने में माहिर है। व्हाट मेड हिम एक्सपर्ट इन स्टीलिंग इज नॉट गिवन इन द चैप्टर। चैप्टर में ऐसा कोई क्लू नहीं दिया गया जिससे ये पता चले कि वो इतना एक्सपर्ट थीफ किस तरह से बन गया। क्या उसके साथ में परिस्थितियां रही? डेफिनेटली हार्डशिप्स ऑफ लाइफ मेड हिम ए थीफ। शायद लाइफ की कुछ परेशानियां उसके साथ में कुछ मुश्किलें रही होंगी जिसकी वजह से वो अपने रोजी रोटी के लिए इस तरह से थीफ बन गया। अदरवाइज ही इज ए हार्ड वर्किंग। वैसे देखा जाए तो हरि सिंह एक अच्छा बच्चा था, हार्ड वर्किंग था। जो कुछ अनिल उसको सिखाना चाहता था वो सीखना चाहता था। wants to study and learn new things. He wants to be a man and knows that stealing is not a good act for him. वो पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना चाहता था और उसको ये भी पता था कि जो वो चोरी करने का काम कर रहा है ये कोई काम अच्छा नहीं है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए, डिस्कस कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं सेंटेंस को जो क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसको कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।